Force act for 20 seconds on a body of mass 20 kg, starting from rest, after which the force ceases, and then body describe 50 meter in next 10 seconds. The value of force will be, क्या है क्वेश्चन की समरी कि एक फोर्स है जो कि 20 सेकंड तक लगता रहेगा, उसके बाद फिर वो नहीं लगेगा। तो 20 सेकंड तक लगता रहेगा तो उसमें एक्सेलरेशन 20 सेकंड तक बना रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी में स्पीड बढ़ेगी और फिर उसके बाद स्पीड नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो स्पीड जब कांस्टेंट हो गई है, उस टाइम की बात हो रही है कि ये 50 मीटर चली है इन 10 सेकंड। बताना है कि फोर्स कितना होगा। आई होप कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे अगर अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और बेहतर करने के लिए वी और टी के बीच में ग्राफ बना लें। बहुत कुछ खास रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि अप टू 20 सेकंड जो स्पीड है वो बढ़ती रहेगी, बिकॉज फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन रहेगा। लेकिन आफ्टर 20 सेकंड इसका जो वी है वो नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे जितना भी वी हो जाएगा वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो v की वैल्यू होगी कितनी होगी, इसके लिए ये गिवन है कि और 10 सेकंड का अगर आप वेट करें, यानी 10 से 30 के बीच में बॉडी ने इन टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है वो 50 मीटर के बराबर का कवर किया है। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। ये आएगा डिस्टेंस एंड देन डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 50 और टाइम की वैल्यू ये है 10। सो 5 मीटर पर सेकेंड यू कैन से विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड बिटवीन 20 एंड 30। सो 20 सेकेंड पर जो v की वैल्यू है ये फाइनली आ चुकी है, ये है 5 मीटर पर सेकेंड। और बिगिनिंग में जो वेलोसिटी होगी वो तो ज़ीरो होगी, इसे आप u कह सकते हैं, इसे आप v कह सकते हैं। और हमें निकालना है फोर्स, बट हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। जो आपका v है ये है 5, जो u है ये है 0 एंड टाइम ये आपका 0 से 5 ये आपका 0 से 20 के बीच में हुआ है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। आप यहाँ पर एक्सेलरेशन समझ गए कि कितना आएगा, 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ हमें निकालना है फोर्स, तो ये आएगा F इक्वल टू ma। m ये क्वेश्चन में गिवन है 20 एंड a इट इज़ 1/4। सो 5 न्यूटन हियर विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। ऑप्शन बी हियर विल बी करेक्ट चॉइस।